नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट 5 गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे गोल्ड ने पिछले साल क्या रिटर्न्स दिए हैं। तो पिछले साल की बात करें तो 75% का रिटर्न दिया है। शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग रैली आई थी। पिछले 3 साल की बात करें 33% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। लगभग मल्टी ईयर परफॉर्मेंस इनकी रही अच्छी। पिछले 5 साल की बात करें 20 से 21% सीजीआर से रिटर्न दिया है। तो ये गोल्ड के प्राइस में इतनी राइजिंग क्यों आ रहा है, मतलब बढ़ क्यों रहा है। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट गिर रही है एक्सपेक्टेशन के मुकाबले। वीकनेस आ रही है ग्लोबल करेंसी में। इंडियन करेंसी का एग्जांपल ले सकते हैं आप, 90 के पास आ गई है। सेंट्रल बैंक्स हैं जो कंट्री की, जैसे आरबीआई हो गई और चाइना की ये सेंट्रल बैंक हो गई, वो सब लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। गोल्ड को हम लोग सेफ हेवन वो कहते हैं, करेंसी कही कि सेफ है और इसकी डिमांड बढ़ रही है इन्वेस्टर्स में। तो ये रीजन है। तो हम बात करेंगे टॉप 5 गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सबसे पहला है एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एनएवी वैल्यू इनकी 41.16 है। रेटिंग है 5 स्टार की। एसेट अंडर मैनेजमेंट है 9323 करोड़ का। एसआईपी के लिए मिनिमम चाहिए 500। पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो 75.23% का है। पिछले 3 साल का देखें तो 33.5% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। पिछले 5 साल का रिटर्न देखें 20.7% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। एक्सपेंस रेशियो है फंड का 0.10%, बहुत ही लो कॉस्ट। एग्जिट लोड है, अगर आप 15 दिन के अंदर निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगला फंड है एच डी एफ सी गोल्ड ईटीएफ एफ डायरेक्ट ग्रोथ। एनएवी वैल्यू इनकी है 42.10। रेटिंग है 3 स्टार की। एसेट अंडर मैनेजमेंट है 7632 करोड़ की। एसआईपी के लिए मिनिमम चाहिए 100 रुपीज। रिटर्न है इनका एक साल का 75.3% का। पिछले 3 साल में 33.3% से एजीआर से ग्रोथ हुआ है। पिछले 5 साल में 20.6% से एजीआर से ग्रोथ हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.18% है। एग्जिट लोड है 1% का, अगर आप विद इन 15 डेज निकालते हैं। आईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड सेविंग एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ, इनकी एनएवी वैल्यू है 43.13। रेटिंग है 3 स्टार की। एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3986 करोड़ का। एसआईपी के लिए मिनिमम 100 रुपीज। रिटर्न की बात करें तो एक साल का रिटर्न है 75.91% का। पिछले 3 साल का रिटर्न देखें 33.4% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। पिछले 5 साल का देखें तो 20.6% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम, 0.09%, सबसे लोएस्ट है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है, अगर आप 15 डेज के अंदर निकालते हैं तो। एक्सिस गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो 42.64% एनएवी वैल्यू है। रेटिंग है 4 स्टार। एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1799 करोड़ का। एसआईपी के लिए मिनिमम चाहिए 100 रुपीज। रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में 74.84% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 33.3% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 20.7% का रिटर्न दिया है। सीजीआर से ग्रोथ हुआ है मतलब। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.17% है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है, अगर आप विद इन 15 डेज में रिमूव करते हैं। फाइनल ओवरव्यू की बात करते हैं। सबसे बेस्ट ओवर है एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट, 5 स्टार रेटिंग है। सबसे लार्ज एयूएम है एसेट अंडर मैनेजमेंट। उसके बाद लो कॉस्ट पे देखें तो आईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड सेविंग एफओएफ है। बेस्ट परफॉर्मेंस देखें पिछले 5 साल में तो एलआईसी म्यूचुअल एमएफ गोल्ड एफओएफ की है। और सबसे लो एसआईपी एंट्री देता है एचडीएफसी, एक्सेस और आईसीआई, जिसमें आप 100 रुपीज से कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी।
सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।